नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि आज करनाल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल खोलने को लेकर करनाल के जो डीसी हैं और करनाल के जो डी हैं उनको ज्ञापन दिया है। कहा गया है कि जो स्कूल हैं ये तुरंत प्रभाव से खोले जाएं, क्योंकि स्कूलों के जो बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, यहाँ तक कि जो स्कूल है वो बुरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। जो बच्चों की पढ़ाई है वो बुरे तरीके से प्रभावित हो रही है। हालांकि 1 साल बाद स्कूल ज़रूर खुले थे, लेकिन किस तरह से स्कूल खुलने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आदेश दिए कि 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो 30 अप्रैल 2021 तक बंद रखे जाएं, जिसके बाद से प्रदेश भर के जो स्कूल हैं वो किस तरह से इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो आपने देखा कि हिसार और अम्बाला में तो सीधे तौर पर ये कहा गया कि हम स्कूल खोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जो स्कूल एसोसिएशन के यानी कि सदस्य हैं, जो प्रधान हैं, वो भी मिलेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों वो जो स्कूल बंद किए गए इसका विरोध कर रहे हैं। करनाल के जो डीसी हैं उन्होंने क्या कुछ उनको आश्वासन दिया है। तो हमारे साथ डॉक्टर राजन लांबा हैं, जिन्होंने डीसी को और डीओ को ज्ञापन देकर इस बात की मांग की है कि जो स्कूल हैं वो खोले जाएं पूरे तरीके से। जो कोविड के दिशा निर्देश हैं उसको यानी कि मद्देनजर रखते हुए पूरे का पूरे जो यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है, इसको देखते हुए स्कूल में पूरे इंतजाम किए जाएंगे। सर, क्या कुछ पूरा मामला? मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोविड को देखते हुए 30 अप्रैल 2021 तक स्कूल बंद किए जाएं। आज अब करनाल के डीसी, करनाल के डीओ से मिले थे, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं स्कूलों को? स्कूल 1 साल बाद खुले थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि बंद किए जाएं। देखिए, हम किसी भी आदेशों को जो सरकारी आदेश है उनकी पूरी तरह पालना करने के लिए तैयार हैं, और हम सम्मान करते हैं अपनी सरकार का और अपने प्रशासन का कि वो कोई भी दिशा निर्देश देते हैं तो उनमें विद्यालयों की और बच्चों की अच्छाई होगी। लेकिन थोड़ा सा भी हमारे लिए की दिक्कत ये है कि अभी बच्चे जो है धारा में आए थे और लगभग 50% बच्चा स्कूल में मूव कर गया था, और जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है वो बड़ा बच्चों के अगेंस्ट जा रहा है। बच्चा मोबाइलों के ऊपर इधर उधर भटक रहा है, और उस भटकने से बचने के लिए एक बहुत बढ़िया माध्यम था कि स्कूल खुल गए थे, बच्चे स्कूल में आ गए थे। अब आप वो बच्चे फिर दोबारा बंद करने के बाद स्कूल नहीं बंद है, बच्चों के लिए बंद किया गेट तक का। तो मेरा यही अनुरोध है कि हम जो भी स्कूल्स हैं सब इस कोविड की गाइडलाइन जो नहीं खोल सकते, तैयार नहीं है, उनको बेशक आप उन पे छापे मारें, उन पे केस करें जो इसको गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता। लेकिन जो गाइडलाइन को फॉलो करता है और अपने बच्चों को पढ़ाने में और सिस्टम को बनाने में सक्षम है, उनको शर्तों के साथ वो करना चाहिए। हम आधी स्ट्रेंथ एक दिन बुलाने के लिए तैयार हैं, आधी एक दिन बुलाने के लिए तैयार हैं। तीसरा, उसके अलावा भी, दोनों के अलावा भी जो बच्चा ऑनलाइन चाहता है पेरेंट्स, तो उनकी कंसेंट के साथ हम ऑनलाइन के लिए भी तैयार हैं। लेकिन सब जब चीज़ें मानने के लिए तैयार हैं तो सरकार को स्कूलों को बच्चों में को भी आने की परमिशन देनी चाहिए। सर, जिस तरह से अगर मान लो कोविड के केस बढ़ जाते हैं, किसी स्कूल में आ जाते हैं, तो फिर तो वो कंटोनमेंट जोन बन जाएगा, स्कूल को वैसे ही बंद कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं, तैयार है। जब ऐसा होगा तो एक तो परिवार भी बंद रहे हैं, घरों में भी बांस लगे हुए थे अब, लेकिन घरों में भी अब तो एक बंदे को ही कमरे में ऊपर बंद कर दिया जाता है, आराम से सारा परिवार नीचे रहता है। अगर ऐसा होगा तो जब होगा तो, और ऐसी कुछ गाइडलाइंस है तो वी आर फॉलो। आज आप सर करनाल के डीसी से मिले थे, डीओ साहब से मिले थे, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? क्योंकि जो आदेश है वो मुख्यमंत्री का, जो प्रशासन है उनको एट पार तो जाकर यानी कोई आदेश नहीं दे सकता। हमने अपने डीओ करनाल और डिप्टी कमिश्नर करनाल से रिक्वेस्ट की है, और दोनों ने हमारी बात को अच्छे से सुना है, और दोनों ही अधिकारियों ने हमसे हमारी बात को मानते हुए कहा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है, हमने पहले बताया हम किसी भी विरोध और आंदोलन के पक्ष में नहीं है। और वैसे भी हमारा करनाल के स्कूलों का एक बड़ा कल्चर रहा है कि हम सिस्टमेटिक ढंग से सरकार के आदेशों को पालन करते हुए ही हमने रिक्वेस्ट की। तो उन दोनों अधिकारियों ने, हमारे उपायुक्त महोदय ने बोला है कि मैं आपकी अनुरोध को उपायुक्त मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा, और हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री महोदय अब वैसे भी हमारे करनाल के एमएलए हैं और हमारी समस्या को समझेंगे, और हो सकता है उनको जरूरत पड़ी तो हम उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं। सर, पेरेंट्स का क्या रुझान है? पेरेंट्स से भी आपकी बात हुई होगी, क्योंकि स्कूल अब 2 दिन तो हो चुके, आदेश लागू। बिल्कुल है कि कई स्कूलों की तो जो स्ट्रेंथ है 80% तक वापस आ गई है, और मेरी अपनी स्ट्रेंथ भी 50% के करीब बच्चा स्कूल में आ चुका था, जिसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी नहीं थी, और प्रेजेंट क्योंकि 11th अभी नहीं आई है, 11th नहीं थी, तो जब बच्चा वो पेरेंट्स ने भेजा है, और स्कूल जब सारी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए तैयार है, जब हम अपना खर्चा बढ़ाने के लिए तैयार हैं, सैनिटाइज़र खरीदने के लिए तैयार है, सिस्टम को लेने के लिए तैयार है, तो फिर सरकार को हमारी रिक्वेस्ट को मान लेना चाहिए। सर, काफ़ी सारे स्कूल हैं जिनसे बात हुई, वो कहने लगे कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस से भी जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन पेरेंट्स ये दावा कर रहे हैं कि स्कूलों ने इस बार काफ़ी ज़्यादा जो फीसें हैं, एडमिशन है, बढ़ा दिए हैं, किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। स्कूल के अभिभावकों के लिए आपने क्या कुछ सोचा? देखिए, बिल्कुल कोई इस तरह की कोई समस्या नहीं, और हमने पहले ही कहा है कुछ ऐसे लोग हैं, हमने नोट किया, एक बैंक
का मैनेजर है, इज़ ए वन फर्स्ट क्लास गस्टेड ऑफिसर। ये आस्किंग मी कि मेरे बच्चे को थर्ड में ले लो। मैंने कहा कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके आओगे, फीसें क्लियर है पिछले स्कूल की, तो पता लगा उसने अपने बच्चे की पूरे साल की फीस ही जमा नहीं कराई। ही वांट कि उसके बच्चे का साल बच जाए और वहाँ पे भी पैसा ना देना पड़े। कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कर्जा माफ़ हो जाएगा, बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे, वो बिजली के बिल नहीं भरते, सोसाइटी के कर्जे नहीं भरते। इस तरह के जिन लोगों को पता है कि वास्तविक खर्चे हैं और उस पर ध्यान में रखते हुए जो एक अच्छा पेरेंट्स है, समझदार पेरेंट्स है, इस तरह की कोई भी हमारे पास भी है बहुत। और किसी भी स्कूल ने जो लास्ट ईयर का था एनुअल चार्जेस, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद, हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी किसी स्कूल ने अपने पेरेंट्स को कंपेल नहीं किया और बड़े कंप्रोमाइजिंग वे में 19-20 के स्ट्रक्चर को, लेकिन 21-22 का, क्योंकि वो 21-22 में आ चुका है, तो जब फॉर्म 6 भर के दिया, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जो हमने सरकार की गाइडलाइन उसको फॉलो करते हुए फीस स्ट्रक्चर को लिया और उसको सरकार को दे दिया गया। उसके बाद कोई ऐसा कुछ होगा तो फिर भी हम अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। पेरेंट्स को कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। हमारे साथ एक और स्कूल संचालक है। सर, आप किस तरह से देखते हैं, अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार छिन गए, बिजनेस खराब हो गए, तो स्कूल यानी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये हर स्कूल की बात नहीं है, जो बड़े नामी गिरामी स्कूल हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पेरेंट्स ना तो स्कूल बदलने की हालत में, क्योंकि बच्चा अपने दोस्तों को लेकर उसी स्कूल में जाना चाहता है, लेकिन स्कूलों ने बेतहाशा वृद्धि कर दी है। आपको नहीं लगता कि इस समय में कम से कम पेरेंट्स के साथ आपको खड़ा होना चाहिए? सर, वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। मैक्सिमम स्कूल अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट कर रहे हैं। एक सरकार के भी निर्देश थे और स्कूलों ने भी एक चीज़ कही थी कि जो प्रॉब्लम्स में हैं वो पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट कर लें। और जो एप्लीकेशंस के थ्रू हमारे से कांटेक्ट हुए हैं, सभी को स्कूल्स ने जो रिलैक्सेशन स्कूल्स दे सकते थे, सभी स्कूल्स ने दिया है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कुछ एडामेंट पेरेंट्स हैं कि जो सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते और ना पैसा देना चाहते हैं, और वो साल भी अपने बच्चे का नहीं ख़राब होना देना चाहते। सभी स्कूलों ने एक चीज़ कह दी है कि ऐसी कोई स्थिति है कि पेरेंट्स ये बहाना लगाते हैं कि हम तो ऑनलाइन जुड़ नहीं पाए, हमने ये नहीं किया। तो सभी स्कूलों ने एक चीज़ कही है कि अगर आप वही क्लास रिपीट करते हैं तो आपसे पिछले वर्ष की कोई फीस नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट सेशन में अप्रैल से आपकी रूटीन फीस आप दे दीजिए और आप अपने बच्चे को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो पेरेंट्स, वो जानबूझ के की जा रही हैं। वो ना तो अथॉरिटीज़ से मिल रहे हैं, ना अपनी प्रॉब्लम रख रहे हैं, ना वो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो जानबूझकर क्रिएट की गई प्रॉब्लम है, उससे ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है? सर, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत में थे वो अपना सॉल्यूशन ले चुके हैं पहले ही और करवा रखे हैं, और वो स्कूल के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और स्कूल भी कोऑपरेट कर रहा है और पेरेंट्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सर, देहात से हमने जो सर्वे किया है वहाँ 95% पेरेंट्स अपने बच्चों को इस समय स्कूल भेजने के लिए तैयार है। केवल 5% पेरेंट्स ही ऐसा कह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन दे दो आप। अदरवाइज 95% पेरेंट्स आज भी हमें ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं बुलाते सर आप स्कूल में बच्चों को। और ऐसी कोई दिक्कत वहाँ है नहीं। कोविड टेस्ट हमने भी कराए हैं, बच्चों के भी कराए हैं, टीचर्स के भी कराए हैं। तो कोई एक आधा अगर निकलता है तो उसके लिए आप प्रिकॉशंस ले सकते हो, गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हो, सिस्टम्स को फॉलो कर सकते हो। और भी बहुत से विकल्प हैं जिनको हम अडॉप्ट कर करके ये काम को प्रॉपर रूप से एजुकेशन के सिस्टम को हम चला सकते हैं। और इंटरनेट की एक प्रॉब्लम होने की वजह से, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होने की वजह से नो डाउट देहात के बच्चों का ऑनलाइन में नुकसान ज़्यादा हो रहा है। देहात में ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये बात आपकी ठीक है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, आप भी जल्दी में हैं, कि जो पेरेंट्स अभी आपको देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? एडमिशन के नाम पे क्या कुछ एनुअल चार्जेस अब इस बार लिए जा रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग स्कूल्स ऐसे हैं जो अनशंट पैसे ले रहे हैं। आपको भी इस बारे में पता होगा, क्योंकि आप तक जानकारी पहुँचती नहीं, तो हो सकता है आपके नॉलेज में ना हो। क्या क्या चार्जेस मैंडेटरी हैं जो स्कूल लेंगे? स्कूल का देखिए, अमलमेटेड फंड्स जो साल के खर्चों के लिए ज़रूरी है, और लगभग स्कूलों ने उसको भी इंस्टॉलमेंट्स में ले आए हैं। मंथली फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, इसके अलावा जो बच्चा पहली बार स्कूल में आ रहा है उसका एक ही टाइम, वन टाइम एडमिशन फ़ीस लिया जा रहा है, और लगभग सभी स्कूल उसको फॉलो कर रहे हैं। और हमारे पास फिर भी किसी भी नोट है मेरी, अगर करनाल के किसी भी स्कूल की पर्टिकुलर कोई रिटर्न में शिकायत आ रही है और सजेशन आ रही है, और किसी और एक और मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ए स्कूल का बच्चा भी मेरे पास आ रहा है, जेड का भी आ रही है रिक्वेस्ट, तो हमारे स्कूल उस पेरेंट्स को कोऑपरेट कर रहे हैं। और मैं और RS विर्क दोनों ने, हमारे पास कोई भी लेटर आता है तो हम उसकी इमीडिएट स्कूल से रिक्वेस्ट करके उस बच्चे की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। 3 तरह के चार्जेस? 3 तरह के चार्जेस। इस तरह का एंट फंड कोई चार्जेस नहीं है, और ना ही एंट फंड नाम का कोई ऐसा हेड है जिससे लिया जाए। और आखिरी सर सवाल है, जो बुक्स है, कुछ स्कूल हैं जो बैग भी हमारा लेना होगा, बुक्स भी हमारे सेलर से लेनी होगी, और कॉपीज भी वो सेलर कहते हैं मेरे से
लोगे तब मैं बुक्स दूंगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सब स्कूलों के अपने अपने सिस्टम है, पर ऐसा नहीं है। एक इतना जरूर ध्यान में रखते हैं, देखिए एक सिस्टम बना हुआ है भाई फॉर्मल एक जैसी यूनिफॉर्मलिटी के लिए, और अगर उनके रेट्स लग रहे हैं कि बाजार से ज़्यादा है तो नहीं बात है, पेरेंट्स के लिए कहीं से भी खरीद लो, लिस्टें प्रोवाइड कराई हुई हैं स्कूलों ने, कहीं से भी खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है। बुक्स ही एक सेलर पे मिलती है? नहीं ऐसा नहीं है, किताबें डॉक्टर की दवाई की पर्ची भी आती है। कल मेरी माँ की दवाई की पर्ची थी और मैं 5 दुकानों पे गया, कहीं नहीं मिली। फाइनली मुझे आज वो पर्ची दोबारा उसी जिस हॉस्पिटल से आई थी वहीं भेजनी पड़ी, दवाई वहीं से मिली। ये गेम स्कूल की भी है? नहीं ऐसा गेम नहीं है, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ कि हो सकता है कुछ ऐसा हो, पर ऐसा नहीं है। और किताबें सारी ओपन ही है, तो ऐसा कोई किताबों का तो नाम ही नहीं बदल सकते, किताब का जो टाइटल है वही मिलेगी, वो कहीं चले जाओ वहीं से मिलेगी। मैक्सिमम रिपीट है सर इस साल की। मैक्सिमम मेजोरिटी स्कूलों ने रिपीट की है और किसी भी स्कूल ने नहीं चाहे कि अनाप शनाप बच्चों पे बोझ डाला जाए। अनाप शनाप बोझ ना डाला जाए, ये दावा है फिलहाल डॉक्टर राजन लांबा का। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस है उसकी हम जरूर पालना करेंगे, और इसके साथ साथ स्कूल फीस को लेकर जो बढ़ा लोगों के सवाल आ रहे हैं कि स्कूलों ने फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और जो चार्जेस हैं एडमिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जो स्कूल्स हैं वो बुक्स कॉपीज बैग लेने के लिए बाध्य करते हैं, उससे भी सीधे तौर पर जो करनाल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की ओर से आज डॉक्टर राजन लांबा पेश हुए थे डीसी के पास और डीओ के पास, यानी कि उनसे मिले थे अपने ज्ञापन को लेकर। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई यानी कि बाध्य किसी को नहीं किया गया, कोई कहीं से भी बुक्स ले सकता है। हालांकि इस बारे में आप ज़्यादा जानते हैं कि क्या आप किसी से भी किसी भी स्कूल की जो बुक्स हैं वो ले सकते हैं, या फिर महज जो इन्होंने बात कही वो एक दवाई भी हुए थे। तो क्योंकि जो इस टाइम एक पीक टाइम था स्टार्टिंग का सेशन का, तो लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं फिर दोबारा से वही घर करने जा रहा है कि बंद हो गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट थी कि करनाल की हम लोग पूरी सीबीएसई स्कूल्स गारंटी लेते हैं कि किसी भी तरह अभी भी मतलब हम किसी भी शासन प्रशासन के किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक अनुरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे को स्कूल कंडीशंस के साथ स्कूल की परमिशन दिला दी। हाँ जी सर, क्योंकि वो बाकी तो खुले ही हैं। हाँ जी सर, 8वीं तक की बात है। 8वीं तक की बात है। पूरे स्कूल 9 to 12 स्कूल तो अभी भी ओपन है सर, बस 9 to 8 भी नर्सरी टू 8 को भी ओपन करने की परमिशन दे दी जाए, और जो स्कूल उसको फॉलो नहीं कर रहा है या नहीं करेगा बेशक उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो बनती है कोविड एक्ट की या जो डिजास्टर मैनेजमेंट की वो बिल्कुल की जाए, जो उसको फॉलो नहीं करेगा सर। बसेस है सब कुछ हम लोगों ने पूरा अपना मीटिंग करके एवरीबॉडी एक्सेप्टेड कि हम लोग उसको पूरा अच्छे से फॉलो करें। पेरेंट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल। और उसके बाद भी सर हमने फिर भी ऑप्शन दे दिया कि जो पेरेंट्स चाहते हैं कि ऑनलाइन चाहिए तो हम ऑनलाइन भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो स्वेच्छा से आना चाहते हैं उन पे ब्रेक ना लगाई जाए, उनको मौका दीजिए। क्योंकि सर एक चीज बड़ी क्लियर है, जो कड़वा सच है, जो बच्चा नेट पे आ गया ना वो भटका हुआ है, वो पढ़ाई की बजाय कहीं और चल रहा है, तो उससे थोड़ा सा हमारा एक उसके बारे में ज्यादा चिंताजनक सिस्टम चल रहा है, तो उससे बचाने के लिए आपसे अनुरोध है कि सरकार से जरूर अनुरोध आपकी बात करें। सरकार तक पहुंचाएंगे। अब आप आगे यहाँ इधर आ जाइए। आप आप देख सकते हैं कि करनाल के डीसी को जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं वो यहाँ पर निजी स्कूल संचालकों से आप देख सकते हैं कि मेमोरेंडम ले रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि सभी के सभी जो स्कूल हैं वो खुले। करनाल के जो डीसी हैं निशांत कुमार यादव, जो डॉक्टर राजन लांबा हैं, डिस्ट्रिक्ट जो एसोसिएशन है करनाल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर मेमोरेंडम दे रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। करनाल के जो डीसी हैं उनसे एक बार बात करते हैं कि इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप सभी लोगों से अपील इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज करनाल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने आपको वो कह रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए, स्कूल बंद किए गए हैं वो खुलने चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इनकी तरफ से ज्ञापन एक दिया गया है जिसमें जो हरियाणा सरकार ने पहली क्लास से और 8वीं क्लास तक के को में बच्चे आने पे रोक लगाई है, तो इन्होंने एक ज्ञापन के ज़रिए ये कहा है कि सरकार अपने इस फैसले पे पुनर्विचार करे, दोबारा सोचे। तो उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार से इसके बारे में बात करेंगे। हाउएवर साथ में इनकी तरफ से ये एश्योरेंस भी दिया गया है कि जब तक सरकार इस फैसले को रिकन्सिडर करती है तब तक ये सरकार के फैसले के साथ हैं। और मैं सारी की सारी जो सरकारी प्राइवेट सारी स्कूलें हैं हरियाणा बोर्ड की, सीबीएसई की, बाकी सभी अन्य बोर्ड्स की, उनसे आग्रह करूँगा कि पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों को बिल्कुल ना बुलाएं स्कूल में। अगर कोई भी स्कूल इन गाइडलाइंस का वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो फिर वो सख्त कार्रवाई का भागीदार सभी होगा। स्कूल के जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो तो ये चाहते हैं कि तकरीबन 60-70% की अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और छोटे बच्चों के खासतौर पर जैसे कि दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के हैं, उनके स्कूल बंद ही रहने चाहिए। जैसे कि सरकार ने 8वीं कक्षा तक के जो है बंद रहने के आदेश दिए हैं, तो सभी स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और करनाल में पर्टिकुलरली रोज़ाना 300 के आसपास केसेस आ रहे हैं, और इसमें कोई अचंभा नहीं होगा अगर आने वाले 1-2 दिन में और सख्त कदम उठाए जाएं।
तो इस सिलसिले में चूँकि बच्चे हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं विशेष रूप से, वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस चीज़ को लेकर के, तो इसलिए ये सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। फिर भी इनकी बात सरकार से चर्चा करेंगे, तब तक इन्होंने अश्योर किया कि सरकार के फैसले के साथ है। ठीक है, ये आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं MN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।